हेलो गाइस, क्या आप भी कैंडल देखकर बाय या सेल कर रहे हो? तो आज से ये बिगिनर गलती भूल जाओ। मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि पूरा प्राइस एक्शन 5 मिनट में आपको पूरा सिखाऊंगा कि सबसे बड़े ज़रूरी 5 बड़े कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। पहला है कि कैंडलस्टिक पैटर्न, और दूसरा है कि मार्केट स्ट्रक्चर, और तीसरा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, और चौथा है कि ब्रेकआउट, और पाँचवा है कि ट्रेंड। आज मैं आपको ये 5, और अगर वीडियो को अंत तक जरूर समझ लिया तो आपका एंड का आपका चार्ट देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल सकता है। आज इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपका प्राइस एक्शन ही प्राइस के लिए बड़े प्लेयर को प्राइस हैंडल करते हैं। इसके लिए प्राइस आपको बहुत ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको बड़े लिक्विडिटीज कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाला हूँ। एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है कि कैंडल स्टिक क्या है। हर कैंडल की एक सबसे बड़ी कहानी होती है। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि बायर्स मजबूत होते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, और रेड कैंडल का मतलब है कि सेलर्स मजबूत होते हैं और नीचे कैंडल ले जाने के लिए सेलर्स एक्टिव सक्रिय हो सकते हैं। कैंडल का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कैंडल कहाँ बन रही है। हर कैंडल पर बाय या सेल मत कीजिए। कैंडल को इम्पोर्टेंट यह है कि कैंडल में कहाँ लोकेशन इम्पोर्टेंट बनी है, कहाँ कैंडल का लोकेशन पता है। अगर आपने कैंडल स्टिक का ये पार्ट कौन सा समझ लिया तो आप कैंडल स्टिक मास्टर बन सकते हैं। सबसे प्राइस एक्शन का इम्पोर्टेंट हिस्सा मार्केट स्ट्रक्चर। अगर मार्केट स्ट्रक्चर हायर लोअर बना रहा है और ऊपर जा रहा है तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं। अगर मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना रहा है तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। अगर मार्केट एक ही रेंज में घूमता है तो उसे साइडवेज कहते हैं। और आपको अगर ट्रेड लेना है तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि मैं अभी ट्रेड लेना है। तो आपको पहले ही समझना है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको सेल के मौके ढूंढने हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको बाय के मौके ढूंढने हैं। अगर आपको ट्रेंड के हिसाब से होगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 3, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर ज़्यादा लोग या ज़्यादा बड़े लोग प्लेयर हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ज़्यादा लिक्विडिटी और ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं। ज़्यादा पोजीशन में ज़्यादा लोग सेल्स पड़े होते हैं। अगर आप सपोर्ट पर अगर जब पर आती है तो बायर्स एक्टिव होते हैं। प्राइस रेजिस्टेंस पर आती है तो सेलर्स एक्टिव होते हैं। अगर प्राइस को आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आपको बाय सेल करना नहीं, आपको पहले देखना है कि प्राइस सपोर्ट पर आया, प्राइस रेजिस्टेंस पर आया, तो आपको यह देखना है कि प्राइस एक सपोर्ट पे आया तो एक ग्रीन कैंडल बना रहा है और कैंडल में क्या है, वो सेलर ज़्यादा एक्टिव है या फिर बायर ज़्यादा एक्टिव है। अगर प्राइस सपोर्ट पे आए और लिक्विडिटी फंड करे और अच्छा खासा कंफर्मेशन दे और रिजेक्शन दे तभी आपको एंट्री लेनी है। यही एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक मीनिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको ऑलरेडी मेरा एक यूट्यूब पर वीडियो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर आपने देख लिया तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। और कॉन्सेप्ट है कि हमारा ट्रेंड। अगर ट्रेंड 3 तेजी से चलता है, पहला है अप ट्रेंड, और दूसरा है डाउन ट्रेंड, और तीसरा है साइडवेज। अगर अप ट्रेंड में ज़्यादा बायर्स का दबाव होता है और डाउन ट्रेंड में ज़्यादा सेलर्स का दबाव होता है और साइडवेज में प्राइस एक ही रेंज में घूमता है, अगर आपको ट्रेड करोगे तो आपका लॉस हो सकता है। इसलिए ट्रेंड को हमेशा अपना दोस्त बनाओ और ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड ना करो। और आपका यही ट्रेडिंग के लिए बिगिनर लोग यही ट्रेडिंग में गलती करते हैं, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करते हैं। आज से आपको ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करना और ट्रेंड का अपना दोस्त मानकर आपको ट्रेड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेकआउट। अगर आपको ब्रेकआउट सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटता है तो उसे सभी लोग ब्रेकआउट कहते हैं और ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं। पर कई सारे ब्रेकआउट पर आपको एंट्री नहीं लेनी। कई सारे ब्रेकआउट फेक भी हो सकते हैं। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटता है तो आप तुरंत एंट्री लेते हो तो आपको पहले ब्रेकआउट पर एंट्री लेनी है। तो आपको पहले ब्रेकआउट
होने देना है और प्राइस पुल बैक पर या ब्रेकआउट पर आए और लिक्विडिटी हंड करे, तो कई सारे लोगों की लिक्विडिटी हंड करे, तभी आपको एंट्री करनी है। और पुल बैक पर आपको अगर ब्रेकआउट में आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको पहले कंफर्मेशन और अच्छी सेटअप का वेट करना है, तभी आप ब्रेकआउट को पकड़ पाओ। असली ब्रेकआउट वह है जहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटती है और बड़े लोग तुरंत एंट्री नहीं करते ब्रेकआउट में। पहले ब्रेकआउट होते हैं तो जो लोग बिगिनर लोग हो ट्रेडिंग करते हैं आपके जैसे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो लोग तुरंत एंट्री लेते हैं और बड़े खिलाड़ी प्राइस को वापस ब्रेकआउट आने देते हैं। और जो लोग रिटेलर ट्रेडर की लिक्विडिटी हंड करता है तभी प्राइस एक अच्छा मूव देता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ब्रेकआउट आपको तभी कंफर्मेशन एंट्री का इंतज़ार करना है और अच्छे सेटअप का वेट करना है, तभी आपको ब्रेकआउट अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। चलो गाइस, अब आता है कि आपको यही सारे 5 कॉन्सेप्ट को मिलाकर कैसे आपको मार्केट के सामने और चार्ट के सामने आपको देखना है और आपको ट्रेडिंग करनी है। पहला है कि आपको प्राइस एक्शन मैंने पूरा समझने के बाद आपको पहले ये देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर, और दूसरा है कि पहले मार्केट स्ट्रक्चर, और तीसरा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और चौथा है ब्रेकआउट, और पांचवा है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। अगर आप कैंडलस्टिक पर आपको बाय सेल करना है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का असली स्टोरी क्या है, तभी आप प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग में ट्रेड कर पाओगे। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आए हो तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्लॉक जैसे लिक्विडिटी हंड मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।